हरिओम। जय सिया राम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चिंतन। आहार निद्रा भयमेथुनं च समानि चेतान् नरान् निराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेष ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। देवता, मनुष्य और पशु, इनमें विशेष अंतर क्या है? सब ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन। देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य है और पशु पशु है, लेकिन कोई तो अंतर है इसमें। आहार यानी भोजन देवता भी करता है, मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करता है। निद्रा, नींद मानव को भी आती है, पशु को भी आती है। भय, डर मानव को भी लगता है, पशु को भी लगता है। आहार निद्रा भयम मैथुनंच, और मैथुनी क्रिया पशु भी करता है, इंसान भी करता है। लेकिन तो इन तीनों में अंतर क्या है? तो कहा कि ज्ञानम नराणाम अधिको विशेष, नर के अंदर, इंसान के अंदर पशु से ज्यादा ज्ञान है। और ज्ञानेन ही ना, जिसको ज्ञान नहीं है पशु भी समान, वो पशु के समान है। ज्ञान कौन सा? उदरम भरणो जीवा सा विद्या या विमुक्तया, भागवत श्रृंखला। सा विद्या या विमुक्तिया, विद्या वो है जो मुक्ति दिलाती है, बाकी तो उदरम भरण है, वह पेट को पालने वाली विद्या है। आप अपने बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा दीजिए, केवल और केवल धन कमाने के लिए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा मत पढ़ाइए उनके लिए, आप इतना दूर मत ले जाइए, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसके संग में जो हमारी मातृभाषा विद्या है उसे जरूर सिखाएं। बड़ा दुख होता है अब जब घरों में मैं जाता हूँ, लोगों को छोटे छोटे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी बोलते, लेकिन जो हमारी गांव की भाषा है, जिसे हम सचमुच में मातृ कहते हैं, दृढ़ मातृ कहते हैं, वो माँ बाप सिखा ही नहीं रहे बच्चों को। वो भाषा बहुत जरूरी थी, उससे लगाव होना चाहिए। मेरे जब गांव के लोग आते हैं तो मैं तुरंत अपनी भाषा बोलता हूँ, उन्हें भी तसल्ली होती है कि नहीं, चाहे ये बाहर बस गए हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब हम आते तो हमारे साथ हमारी गांव की भाषा बोलते हैं। इस भाषा को मत भूलिए मेरे भाई बहन, इस भाषा को मत भूलिए। अपनी जो दृढ़ मातृभाषा है उसको मत भूलिए। हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, कोई, लेकिन तो सिखाइए बच्चों के लिए। गजब की बात है कि माताएं बहनें अपने बच्चों को सिखाती नहीं, बुरा मानते हैं उसके लिए। तो कहा कि जब ये देवता, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है कि ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषा ज्ञाने हीना पशु भी समाना। मानव के अंदर, नर के अंदर, इंसान के अंदर जो है ज्ञान ज्यादा है, और अगर जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो पशु के समान है। पशु भी तो कमाता है, घोड़ा बोझा उठाता है, गधा बोझा उठाता है, फिर अपना पेट पाल रहा है। शिक्षा दीक्षा उत्तम हो, शिक्षा के साथ साथ दीक्षित का होना अनिवार्य है।
और दीक्षा के दो कारण हैं, एक ग्रंथ और दूसरे संत। अच्छी पुस्तकें आपको दीक्षा देती है और अच्छे संत दीक्षित करते हैं। जिसके ऊपर संत कृपा हो जाती है उसका संसार में उद्धार होता है, बिल्कुल सत्य है। संत कभी नहीं कहेगा कि तुम उच्च शिक्षा ना ग्रहण करो, संत कभी नहीं कहेगा कि तुम फॉरेन कंट्री में ना जाओ, नहीं कहेगा, वो एक अपनी धारणा है। मुझे ना जाने कितने ऑफर आए लेकिन मैं नहीं गया, कुछ कारण था। अभी भी मुझे कई कहते हैं मेरे जानने वाले पंजाबी लोग जो बाहर रहते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आते? नहीं, मेरा कुछ धर्म है, मैं अब इस बुढ़ापे में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। हमारी संस्कृति वहाँ नहीं है, हमारा आहार व्यवहार वहाँ नहीं है, हम वहाँ नहीं रह सकते। ये अपनी मातृभूमि है, यहीं आनंद के साथ रहेंगे, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। और ये इससे बड़ा कोई कारण ही नहीं है जीवन में। याद रखना मेरे भाई बहन, ये संसार, इस संसार में जो है ना, जो भी इस संसार में आया है उसे कोई ना कोई तो हिसाब देना है। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषा, जिसके अंदर ज्ञान है वो पशु से ज्यादा है, मानव है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं वो पशु के समान है। कहते हैं ये हमारा भारत भारत है मेरे भाई बहन, सोने की चिड़िया है। आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगे पात, आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगे पात। ऐ पक्षी तुम क्या करते हो, पंख तुम्हारे पास। एक साधु ने कहा था, क्या हुआ? एक बगीचे में एक आम का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, वो वृद्ध हो गया। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते बैठे रहते थे, बहुत सारे तोते बैठे रहते थे और वो पेड़ वृद्ध हो गया। और एक दिन किसी महामूर्ख ने उस पेड़ में आग लगा दी, उसके खोखले के बीच में आग डाल दी, पेड़ जलने लगा। जब पेड़ जलने लगा तो वो पक्षी उड़ने लगे, बहुत सारे तोते उड़ गए, लेकिन एक वृद्ध तोता था वो बैठा रह गया। दूर से साधु देख रहा है, तो साधु ने कहा ये क्या कर रहे हो? कि आग लगी इस वृक्ष को, आग लगी इस वृक्ष को और जलने लगे पात। कहते ऐ पक्षी तुम क्यों जल रहे हो? पंख तुम्हारे पास तो पंख है, क्यों जल रहे हो? तो बूढ़ा पक्षी कहता है मीठे फल खाए और गंदे किए पात। मीठे फल खाए, इस पेड़ के हमने मीठे मीठे फल खाते रहे और इन पत्तों को हम गंदा करते रहे, विष्टा करते रहे, ये पेड़ बूढ़ा हो गया। अब धर्म हमारा यही है, अब धर्म हमारा यही है, जले इस वृक्ष के साथ। अब अगर जलना ही है इस पेड़ को तो हम इसके साथ जलेंगे, कुर्बानी दे देंगे। तात्पर्य ये भारत भूमि है, यहाँ पे आनंद की कोई कमी नहीं है मेरे भाई बहन। यहाँ भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई है मेरे भाई बहन। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको सच्चा सुख ढूंढना है ना तो इस भारतवर्ष में अपने माता पिता के संग रहिए, अपने परिवार के संग रहिए। देहांत हो जाता है जब किसी का बेटा जब अमेरिका में होता है, कहीं दूर होता है, क्या सोचती है आत्मा? माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं। कभी विचार किया तुम्हारे बच्चे तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, लेकिन तुमने जो बच्चे पैदा किए उसका एक उद्देश्य था। अपने पूर्वजों को याद करते हो, अपने महान पुरुष जो चले गए, तुम्हारी पीढ़ियां जो गुजर गई है, उनका आशीर्वाद है तुम्हें, तब तुम फल फूल रहे हो। जिस ओहदे पर आज तुम पहुंचे हो उसमें पहुंचाने का किसी ना किसी का हाथ है, मत भूलिए। जब ज्ञान इंसान के अंदर नहीं रहा तो भूल गया। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषा, तभी तो कहा इंसान के अंदर ज्ञान ज्यादा है। जिस दिन इंसान ज्ञान करना छोड़ देगा, ज्ञान छोड़ देगा, उस दिन मेरे भाई बहन को पशु के समान माना गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।